अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप ये ड्रेस देख सकते हैं जो कि अब तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको इसके मेकिंग प्रोसेस में लेके जाऊंगी तो यू विल गेट टू नो कि ये एग्जैक्टली बना कैसे है। तो मेरे पास एक खादी की वेस्ट शर्ट थी जो मैंने एक डंपस्टर शॉप से उठाई थी। अच्छा, डंपस्टर मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जितने भी ब्रांड्स होते हैं, इनकी जो स्टिच गारमेंट्स होते हैं, इसे वो वेस्ट करने से पहले बिल्कुल मतलब सिज़र से, मार्कर से बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, या उसे काट देते हैं, या उसके स्लीव्स कट कर देते हैं, या फ्रंट उसका कट होता है, एम्ब्रॉयडरी कट होती है, या उस पे बहुत बड़े-बड़े मार्कर के निशान होते हैं। तो ये मैंने वहीं से उठाई थी। शर्ट किसी काम की नहीं थी, बिल्कुल वेस्टेड थी, बट उस पे बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा, तो इस शर्ट में क्या फ़ॉल्ट था कि इसका एक पूरा बाजू कट किया हुआ था और नीचे से भी कमीज़ मतलब बहुत बुरे तरीके से कटी हुई थी। तो मुझे सिर्फ़ एक ये स्लीव मिला उस शर्ट में से। अब मैंने काट लिया है इसको, मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा उस शर्ट को कि मैं आपको दिखाती, वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी। तो उसमें से मैंने ये गला और ये एक बाजू उतार लिया था। अच्छा, अब ये मेरे पास निशात लेलन के ना कुछ कट पीसेज़ हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा लिलन की शर्ट है ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर रेड और ब्लू कलर के बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत प्यारा फ्लोरल प्रिंट है। अच्छा, अब इस शर्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे कि अब हमारा सिर्फ़ इसके पास एक ही बाजू है। हमारे पास इसका सिर्फ़ एक ही बाजू है, तो इसे हमें अब ऑब्वियसली दोनों स्लीव्स पे यूटिलाइज़ करना है। तो सबसे पहले ना बाजुओं के नीचे ये प्लीट्स डिटेल दी हुई हैं, बहुत प्यारी-सी। अच्छा, यही प्लीट्स डिटेल जो हैं एग्ज़ैक्टली मैंने दामन पे से भी उतारी हैं, क्योंकि पूरी शर्ट सेंटर से कट हुई हुई थी, तो दामन पे से भी मैंने ये प्लीट्स उतार ली थी, और अपने ये जो एक बाजू की जो एम्ब्रॉयडरी थी उसे मैंने अलग कर लिया है। अच्छा, दूसरे बाजू में से सिर्फ़ ये बची-खुची एम्ब्रॉयडरी मुझे मिली थी। तो मज़े की बात ये है कि अब हमारे पास दोनों सेंटर मोटिव्स हैं, तो हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं दोनों स्लीव्स पे। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर में ये वाले मोटिव्स अटैच करेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास ये छोटे मोटिव्स हैं 4, इन्हें हम 2-2 लगाने के बजाय दोनों स्लीव्स पे 1-1 यूटिलाइज़ कर लेंगे। यानी कि फिर बीच में एक सेंटर में एक बड़ा मोटिव आ जाएगा और साइड्स पे 2 छोटे मोटिव, 2 एक-एक छोटा मोटिव आ जाएगा। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं कि जो ये जो हमारे पास एक मोटिव है, इसके नीचे की स्कैलप भी कटी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि अपने जो हमारी पूरी स्लीव थी उसकी भी हम स्कैलप कट कर लेंगे, और अब ये देखें हमारे पास ये हमारा मोटिव कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे दोनों साइड्स पे हमारे पास एक-एक छोटा फ्लावर आ जाएगा और सेंटर में एक बड़ा मोटिव आ जाएगा। एक मोटिव तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा है वो पीसेज़ में है, तो उसको मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे पेस्ट किया है। अच्छा, ये जो हमारी स्कैलप बची थी इसे मैंने अपने स्लीव्स के साइड पे ही यूज़ कर लिया था बेल स्लीव्स बनाने के लिए। अब आप ये देखें, ये जो हमारा कट हुआ हुआ है मोटिव, इसको हमने क्या करना है कि हम हमारी जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, हमने उसके पैटर्न्स को दूसरे वाले बाजू से देख-देख के बिल्कुल अलाइन कर लेना है। बिल्कुल जो हमारा पैटर्न की कंटिन्यूटी है, हमने उसे देखते हुए अपना पेस्ट करना है, ताकि वो मसकन होने के बाद एक एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न आ जाए। तो ये देखें, मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया था। ये काफ़ी ईज़िली पेस्ट हो गया था, और जहाँ पे हमारा मोटिव सेंटर वाले का हमारा मोटिव डिसकंटिन्यू था, उसी को हमने छोटे वाले मोटिव के साथ कंटिन्यू करना है। अच्छा, जो हमने अपनी स्कैलप उतारी थी उसे मैंने साइड्स पे लगा दिया है दोनों तरफ, ताकि स्लीव्स की जो विड्थ है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़े बेल स्लीव्स बने। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा मोटिव बहुत छोटा था, तो हमारे पास सिर्फ फिटेड स्लीव्स बन सकते थे, लेकिन जो हमने स्कैलप उतारी थी वो एनीवे वेस्टेड ही थी, तो हमने उसको साइड्स पे यूज़ कर लिया है। अच्छा, अब जो हमारा प्लीटेड पार्ट था ना स्लीव्स का, एक स्लीव का हमारे पास अवेलेबल था, दूसरा स्लीव था ही नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारी दामन पे से प्लीट्स उतरी थी, मैं वो यूज़ करूँगी दूसरे स्लीव पे। अब मैं क्या करूँगी, मेरा ये जो स्कैलप वाला पार्ट है, इसको मैं अपने स्लीव्स के ये अपनी प्लीट्स वाले पैच के ऊपर रख के पेस्ट कर दूँगी, और अब इन दोनों को मैं मसकन करवा लूँगी। तो नीचे हमारी प्लीट सिचुएशन आ जाएगी जैसे ओरिजिनली शर्ट पे थी, और ऊपर एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। अच्छा, गले के लिए मैं क्या करूँगी, गले का जितना भी पल्टा है ये मैंने खोल लिया है, हटाया नहीं है, मतलब कंप्लीटली रिमूव नहीं किया, जस्ट इसने मैंने खोल लिया था, और फिर अपनी शर्ट के साथ जो आउटर कॉर्नर्स थे उसको मसकन करवा दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि फ्रंट और बैक को जॉइन किया, क्योंकि फ्रंट गला हमारे पास बना हुआ था, और बैक गले की पल्टे के हिसाब से कटिंग करके मैंने उसी पल्टे को दोबारा शर्ट पे अटैच कर दिया। तो ये जो खाड़ी का आपको लोगो, ब्रांड लोगो नज़र आ रहा है, ये भी हमारा एज़ इट इज़ ही है।
अच्छा, मेरे पास ये एम्ब्रॉयडरी थी, इस तरह का फैब्रिक था तो मैंने इस तरह कर लिया है। लेकिन अगर आपकी कोई शर्ट जल जाती है, बाज़ औक़ात किसी ड्रेस पे ब्लीच गिर जाता है, उस पे बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज़ होती हैं, तो आप उस तरह के कपड़ों को भी इस तरह से अपसाइकल कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ़ एक आपको तरीका बताया है कि आप किस तरह से अपने एक ड्रेस की एम्ब्रॉयडरीज़ और पैटर्न्स वग़ैरह उतार के दूसरे ड्रेस पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं।